जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल आइडियल स्टूडेंट लाइफ में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करें बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षाओं का जो बुक खान सर के द्वारा निकाला गया है उसका सेट नंबर 3 को देखेंगे। तो साथियों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1 है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित है। तो ये जो है सेलखड़ी की ये बना हुआ होता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो ये जो है पार्श्वनाथ थे, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत का विस्मारक निम्न में से किसे कहा जाता है। तो ये जो है सरदार पटेल को कहा जाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये सरदार पटेल जो है बिस्मारक में विशाल जर्मनी के एकीकरण में और शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और सरदार पटेल ने भारत में अलग अलग 550 से अधिक रियासतों को इकट्ठा करके भारत के निर्माण में योगदान दिया था। अगला प्रश्न है, नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था। तो ये जो है चंपारण सत्याग्रह था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चंपारण सत्याग्रह का जो संबंध है नील की खेती से है। यह आंदोलन तिनकठिया पद्धति के विरोध में किया गया था। महात्मा गांधी वहां पर राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गए थे। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था, जो पूर्णतः सफल रहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों भारत में स्थापित किए थे। ये जो है बॉम्बे, बंगाल और मद्रास, ये सभी शहर थे, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। तो ये जो है मेरठ में हुआ था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मेरठ में शुरू हुआ था। यह एक तरह की से सिपाही विद्रोह था। इसका प्रमुख कारण ब्रिटिश द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले ग्रीस कारतूस था। इसका नेतृत्व जो है मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वारा किया गया था, जिसमें बी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम विद्रोह बताया है। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये जो है लॉर्ड कैनिंग था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये जो है 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। इनके कार्यकाल में जो है 1856 से 1862 में गवर्नर ऑफ इंडिया, जो कि 1858 एक्ट पास हुआ। इसके अनुसार गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया को ही वाइसरॉय घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं। तो ये जो है रॉबर्सपियरी को, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन था। माओ जेडोंग, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये माओ जेडोंग चीनी क्रांतिकारी राजनीतिक और साम्यवादी दल के नेता थे। इनके नेतृत्व में चीन की क्रांति सफल हुई। यह संसार का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में गिने जाते थे। माओ जेडोंग चीन के राष्ट्रपति रहे थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप डाइस को अपनाया गया। तो ये जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों के भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया। ये जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ये जो है फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं हुई। तो ये जो है अंग्रेजी को मान्यता प्राप्त नहीं हुई, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
और ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी। 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इसमें 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया था। सन 1992 ईस्वी को में कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा को इस अनुसूची में जोड़ा गया था। इसके बाद जो है 2003 में बोडे भाषा, डोगरी भाषा, मैथिली भाषा और संथाली भाषा को इस अनुसूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? ये जो है 1976 ईस्वी में शामिल किया गया, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो ये जो है तमिलनाडु में नहीं है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो ये जो है 250 सदस्य है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी थी? ये जो है 1992 ईस्वी में, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? तो ये जो है 1993 ईस्वी में, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है। कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति इसके लिए करती है, जो कि 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो ये जो है पृथ्वी को, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? तो जो है ये जो है औद्योगिक क्षेत्र और देश है, जो कि ये ओसाका जो है जापान में, ये सही है। लंकाशायर ब्रिटेन में, ये भी सही है। सेलम भारत में, ये भी सही है। और बर्मिंघम जो है फ्रांस में, ये गलत है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है, तो वह जो है प्रस्वेदन होता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो ये जो है पेट्रोलियम से संबंधित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है, तो ये जो है लाल सागर से, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो ये जो है कृष्णा नदी पर बनी है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये नागार्जुन सागर परियोजना जो है तेलंगाना में स्थित है। यह 1966 में निर्मित हुई है। यह एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। अगला प्रश्न है, मयूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है? तो ये जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये मयूराक्षी परियोजना जो है मयूराक्षी नदी पर बनी है। यह जो है पश्चिम बंगाल की एक जल विद्युत सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना है। अगला प्रश्न है, वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है, वह है अकेसिया, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है, तो उसे जो है रोपण खेती के रूप में जाना जाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो ये जो है मक्का का है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या जो है चीन की है, उसके बाद भारत की और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो कि विश्व का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य क्या है? तो ये जो है राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह करना, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तो ये जो है तारापुर समिति बनी है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मंडल
उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? ये जो है कोटा मंडल, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोटा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है, यह जो है पश्चिम मध्य रेलवे का हिस्सा है। इसका निर्माण जो है 1 अप्रैल 1952 को हुआ था। अगला प्रश्न है, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचीज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था? गालापेगोस द्वीप, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये जो है 15 मार्च को मनाया जाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? बैल की, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पोला त्योहार में बैलों का श्रृंगार कर उसकी पूजा की जाती है। यह त्यौहार महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इस दिन बैल दौड़ाकर भी आयोजन किया जाता है, जिसे कर्नाटक में कंबाला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये जो है कायांतरण, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो ये जो है राइबोसोम में होता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हड्डी और पेशी को जोड़ता है, ये जो है कंडरा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति जो है क्षारीय है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, रक्त परिवर्तन तंत्र की व्याख्या किसने दी थी? ये जो है हार्वे ने दिया है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल हड्डियां होती है, तो ये जो है 22 हड्डियां होती है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मानव की खोपड़ी को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक कपाल है, जिसमें हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, और दूसरा चेहरा। कपाल की 8 प्लेटिनुमा हड्डी होती है, जो आपस में जुड़ी हुई रहती है, और चेहरे की कुल 14 हड्डियां होती है। कुल मिलाकर मनुष्य की खोपड़ी में 22 हड्डियां पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? ये एड्रेनलिन है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? तो ये जो है काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, ये जो है मिथाइल आइसोसाइनेट, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है धरती पर प्राकृतिक रूप में पाई जाती है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है हवा से भारी होता है, और ये अमोनियम गैस जो है ये हवा से हल्की होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? तो ये जो है क्यूबिक मीटर है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा? तो ये जो है एक रेलगाड़ी का होगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 10 मीटर विस्थापित होती है, तो कार्य कितना होगा? तो ये जो है 600 जूल होगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि जो है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और यह लंबी दूरी से दिखाई दी जा सकती है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो है वाहन को रोकने के लिए यातायात संकेतों में लाल रंग का उपयोग करने का मुख्य कारण यह है कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, और यह कम से कम बिखरा हुआ है, तो यह सबसे अधिक लंबी दूरी की यात्रा कर सकता है, और बारिश, धुंध और कोहरे के माध्यम से प्रवेश कर सकता है। अगला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक डैश होता है? तो ये जो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विभिन्न रंगों के समूह को वर्णपट्टी कहा जाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा में जो है धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है पल्सर होते हैं, तो ये जो है तेज़ी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तार होते हैं, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? टेलीविज़न सेट का, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? तो ये जो है बोहर वैज्ञानिक द्वारा बताया गया है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये नील बोहर द्वारा जो है 1913 में यह बताया गया है कि एक परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक के अंदर ही होता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमते हैं, जैसे कि सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूमते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखता है? और ये जो है लिथियम से बड़ा सोडियम है, सोडियम से बड़ा पोटेशियम है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है सभी अम्लों का साझा तत्व है, तो ये जो है हाइड्रोजन है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है सोने और मोलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है। शून्य क्रम, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है, तो ये जो है ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है मिश्र धातु में डैश के सापेक्षानुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पैटिनसन प्रक्रिया कहलाती है, जो कि चांदी है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है कॉपर का उपयोग किया जाता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकोमिया से प्रभावित होता है? तो ये जो है रक्त होता है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है सुपरसैनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो ये जो है ओजोन मंडल को पहुंचाता है हानि, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में घटती है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है बिहार की आर्थिक समृद्धि जो है डैश के विकास पर आधारित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा कृषि, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है ये जो है कछरी मिट्टी से है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने नामो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू की है? ये जो है महाराष्ट्र में, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? तो ये जो है उत्तर रेलवे ने, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये जो है कर्नाटक में स्थित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है जी गुरुत्वाकर्षण का मान आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है, किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? तो ये भूमध्य रेखा पर, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो ये जो था का प्रतिषेध, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है इनमें से किस खिलाड़ी ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता? तो ये केन विलियमसन ने, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भारत का पहला परमाणु विस्फोटक स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है राजस्थान में स्थित है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ये जो है 1923 में हुआ था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? ये जो है 1761 में लड़ी गई थी, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा के विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? तो ये जो 56वें संवैधानिक अधिनियम के तहत, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 2020 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत किस स्थान पर था? तो ये जो 94वें स्थान पे था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है किस देश को जोगियों का देश के नाम से जाना जाता है? उत्तरी कोरिया को, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है डैश को पेरिस समझौता को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था? ये जो है 22 अप्रैल 2016 को, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो ये जो है तमसा नदी नहीं है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो ये जो फोकेटिंग है, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये जो पेरिस में किया जाएगा, जो कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों आज का प्रैक्टिस सेट में अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेंगे, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।